दोगरा किया तो घर से निकल दूंगी। ये कहानी है हीना की, जो गांव में पाली बड़ी थी। चलो मेरा प्यारा साथी और खाओ। ये कहानी है हीना की, जो एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी, जहां जिंदगी सिंपल थी लेकिन सीख बहुत बड़ी। फिर एक दिन उसकी शादी शहर के लड़के अल्ताफ से हो गई और हीना धीरे धीरे शहर के रंग ढंग में ढलने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक गैस खत्म हो गई। गैस खत्म हो गया। क्या पक्का? अब क्या होगा? दीदी सच में? हाँ देखो, गैस खत्म हो गया। क्या पक्का? अब क्या होगा? दीदी सच में? हाँ देखो। की जो एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी, जहां जिंदगी सिंपल थी लेकिन सीख बहुत बड़ी। फिर एक दिन उसकी शादी शहर के लड़के अल्ताफ से हो गई। क्यों ना मैं भी वही तरीका आजमाऊं? हाँ बिल्कुल सही कर रही हो, देखो कितना स्मूथ हो गया। बढ़ने लगी। तब हीना को याद आया अपना गांव, जहां गैस नहीं होता था लेकिन गोबर के उपले से चूल्हा जलता था। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी वही तरीका आजमाऊं। वो चुपके से गोबर लाई, उसे सुखाया और बड़े प्यार से उपले बनाने लगी, जैसे हर उपले के साथ अपनी उम्मीद जोड़ रही हो। लेकिन उसकी सास को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम गोबर का खाना नहीं खाएंगे, कहां से आ गई ये गवार? ये शब्द हीना के दिल को छेद गए। लेकिन उसकी 3 साल की छोटी बेटी भूखी थी। माँ, दूध। प्लीज जस्ट लिसन टू हर। I can't. It's not possible. थिंक ऑफ द चाइल्ड। हम गोबर का खाना नहीं खाएंगे, कहां से आ गई ये गवार? ये शब्द हीना के दिल को छेद गए। लेकिन उसकी 3 साल की छोटी बेटी भूखी थी। माँ, दूध। एक माँ अपने बच्चे की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। हीना ने हिम्मत करके चूल्हा जलाया, लेकिन सास ने गुस्से में आकर उसे तोड़ दिया। दोगरा किया तो घर से निकल दूंगी। अगर दोबारा ये हरकत की तो घर से निकल दूंगी। हीना टूट गई थी, लेकिन हार नहीं मानी। उस रात उसने सोचा, अगर गोबर से चूल्हा जल सकता है तो क्या गोबर से गैस नहीं बन सकती? क्या गोबर से गैस बन सकती है? गैस नहीं बन सकती। अगले दिन से हीना ने घर के पीछे एक गड्ढा खोदना शुरू किया। उसमें गोबर और पानी डाला और उसे ध्यान से बंद कर दिया। दिन रात की मेहनत के बाद एक दिन अचानक पाइप से गैस निकलने लगी। हीना की खुशी का ठिकाना नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, अब घर में फिर से चूल्हा जलने लगा। ये देखकर भी सास का गुस्सा कम नहीं हुआ। लेकिन अल्ताफ ने कहा, अम्मी, गैस आ गई। हीना ने गड्ढा खोदा, उसमें गोबर डाला, फिर वो गड्ढा बंद कर दिया। अल्ताफ ने कहा, अम्मी, भूखे रहने से बेहतर है ना कि हम खाना तो खा सके। धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चला। सब हीना के पास आए, हमें भी ये सिखा दो। और फिर हीना ने सबकी मदद की। हर घर में गैस जलने लगी। तब जाकर उसकी सास को एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो गवार समझती थी, वो असल में सबसे ज्यादा समझदार थी। मुझे माफ कर दो हीना। हीना मुस्कुराई और बस इतना कहा, घर तभी बनता है जब सब साथ हो। और उस दिन के बाद हीना सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि सबके लिए एक मिसाल बन गई। याद रखना, जो लोग कमजोर लगते हैं, कभी कभी वही सबसे बड़े बदलाव लाते हैं।